प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 से संबंधित गणित और विज्ञान के कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो गृह कार्य के रूप में 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में आपको करने थे। तो आप सभी के पास व्हाट्सएप या किसी माध्यम से गृह कार्य पहुंच गया होगा और आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को देख के और उसके बाद में खुद से करना है, नकल नहीं करनी है कि वीडियो को पूरा देख लिया और वीडियो के बाद में आपको हूबहू कॉपी और लेके उसमें आप उतार लो, ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर यह वीडियो सभी कक्षा के बच्चे देखते हैं, छठी सातवीं आठवीं की, तो उनको भी लाभ होगा, तो उनको भी साथ में बिठा के दिखाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में कम से कम शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी आपकी तरह फ़ायदा हो। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको मिल जाए। हम कार्यपत्रक 3 की ओर चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे रोमन संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याएं? रोमन संख्याएं। तो रोमन संख्याओं के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे तीर के निशान के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है पूरी स्क्रीन करने के बाद में। तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा रोमन संख्याएं, तो उस आपको मैं दे दूंगा। और अगर आई बटन में भी मैं डाल पाया तो मैं आई बटन में भी डालने की कोशिश करूंगा। आपको लिंक यहाँ पर ऊपर भी शो हो सकता है रोमन संख्याओं का, तो देख लीजिएगा, उसको भी मैं कोशिश करूंगा अटैच करने की। रोमन संख्याओं का देखो यहाँ पर दे रखा, आपको इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करना है। देखिए, एक डंडी का मतलब होता है एक, दो डंडी का मतलब क्या हो गया? दो, तीन डंडी का मतलब हो गया तीन, मैं लिखा देता हूँ। और उसके बाद में चलते हैं, तीन तक चले गए। इस वी का मतलब होता है पाँच, ठीक है। इस वी का मतलब क्या हो गया? पाँच। तो एक ऊपर वी लिखो, चार मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। अगर वी से पहले एक डंडी कम कर देंगे, पहले लगा देंगे, मतलब कम हो गई, तो कितना हो जाएगा? चार। अब वी के आगे आप कितनी डंडी, एक लगाओगे तो हो जाएगा छः, और वी के आगे दो डंडी लगाओगे तो सात, और वी के आगे तीन डंडी लगाओगे तो आठ। और उसके बाद में यहाँ पर 10 का दे रखा है, तो ये क्या निशान है? 10 का निशान है। किसका? 10 का। अगर इसके 10 के आगे एक डंडी यानी पहले लगा दोगे, मतलब कम कर दोगे, तो 9 हो जाएगा। और इसके आगे 10 के आगे एक डंडी लगाओगे तो 11 हो जाएगा। इसके आगे दो डंडी लगाओगे तो 12 हो जाएगा। और अगर तीसरी डंडी और लगा दोगे तो 13 हो जाएगा। कितना? 13। इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। एल का मतलब 50 है, सी का मतलब 100 है, डी का मतलब 500 है। चलो अब सीखते हैं, हम जिनसों के भावों का पता लगाएंगे। आज के भाव थे और बढ़ते हुए भाव लिखने हैं, तो इनके आगे आपको बोली लगा के इसको बढ़ाना है। देखते हैं किस प्रकार बढ़ते हैं, आप बढ़ा सकते हो। तो सीखते हैं। इसका मतलब देखो क्या हुआ? 10। इसका मतलब 10, इसका मतलब 10। कितने 10 हो गए इसमें? 3 10 हो गए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। और यहाँ कितने हैं? 5। एक 5 और लिख लो। और ये 1 2 3 कितने? 3। तो बताओ सारों का कितना होगा? 30 और 5 35 और 36 37 38। कितने हो गए? 38। यानी यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये 38 रुपये किलो चावल है, मान लेते हैं। तो आगे की संख्या आपको लिखनी है, आप इससे बढ़ते हुए लिख सकते हो। आपको 39 आता है तो 39 लिखें, ठीक है, ठीक है। और 40 आता है तो 40 लिखें। तो आप यहाँ पर चावल लिख दीजिए, ठीक है। और 40 लिखने के लिए आप क्या करोगे बताओ? यहाँ एक का मतलब 10 है, तो 1 2 3 4। अगर 4 क्रॉस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 40। बढ़ा हुआ भाव हो गया। और अगर एक कम 39 लिखना, 40 नहीं लिखना है, 39 लिखना है, तो एक निशान, दो निशान, तीन निशान, और चौथा निशान का मतलब 40। और इससे एक जस्ट पहले लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब हो गया 9, और ये 30 हो गया। इस 39 आपको लिख लीजिएगा। इसी प्रकार इसको अब अपने आप कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 तो दे रखे हैं 10 और आगे 2, तो आपको बताना है यहाँ पर शक्कर का भाव। यहाँ लिखोगे 1 2 3, यानी 3 का मतलब कितना हो गया? एक का 10 है तो 10, 10 3 बार आ गया, 30 हो गया। और अगर एक डंडी दो डंडी, इसका मतलब 32, और अगली डंडी और लगाओ 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा है 100 200, यानी एक सी का मतलब 100, दूसरे सी का मतलब फिर 100, और उसके बाद में एल का मतलब 50, और उसके बाद में इस वी का मतलब क्या होता है? देखो पहले बता, वी का मतलब 5 हो गया, एक कम कर दिया तो 4, तो इसमें 4 और जोड़ दो, कितना हो गया? 100 200 50 250 और 4 254। तो 254 हो चुका है आपका, 254 हो चुका है। अब 54 के आगे 55 करना, तो आपको क्या करोगे बताओ भी? इस मतलब चाय का भाव क्या हो जाएगा?
देखो सी, ए का मतलब 100, फिर 100, सी का मतलब 200, एल का मतलब 50 यानी 250, और यहाँ अकेली वी लिख दोगे तो मतलब 5 हो गया। तो कितना हो गया ये 255। इस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर 500 है, 500 के बाद में दो, एक दो सी आ गया, तो 500 में कितने जोड़ दो, 2 सी का मतलब 200, तो 500 और 2 कितना हो गया 700, 700 के आगे ये 20 आ गया, तो कितना आ गया 720, कितना हो गया 720। अब आगे का बढ़ाना है वो आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अब नीचे के प्रश्न में आ रहा है 701 से लेकर 5 यानी 705 तक रोल नंबर है, 6 से लेकर 10 तक रोल नंबर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। 701 को 492 नंबर आए, 702 के 673 नंबर आए, 703 के 811 नंबर आए, 704 के 799 और 705 के 679, 706 के 512, 707 के 757, 708 के 384 और 709 के 427 और 710 के 666। अब आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे कम किसको आए, कलर चेंज करके देखते हैं थोड़ा। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, देखो सबसे कम देखते हैं इसमें। सबसे कम पहला इकाई अंक जो सैकड़े वाला अंक है, क्योंकि सैकड़े में दे रखा है तो पहले वाला ये देख लीजिए। इनमें सबसे कम अंक होगा तो वही अंक कम होगा, तो यहाँ पर सबसे कम 3 है, इसलिए कम कौन सा हो जाएगा, ये सबसे कम वाला हो जाएगा। ज़्यादा का पता लगाने के लिए देखो 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो जिस संख्या में 8 है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके आगे वाले अंक बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर 8 अकेली जगह है, इस पूरी संख्या में 8 अकेला ही है, तो सबसे ज़्यादा वाला ये हो जाएगा। ये अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप हल कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पूछे तो 811, सबसे कम पूछे तो 384। अब ये प्रश्न आपको इनको पढ़ना है और हल करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को औसत अंक कितने आए, औसत का मतलब विद्यार्थी कितने हैं भाई, 10 है। विद्यार्थी कितने, 10 है, और कुल अंकों की कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, और कुल प्राप्तांक कितने हैं बताओ। ये दो सभी को जोड़ लेंगे, तो इन सभी को जोड़ लीजिएगा, इनको इनको यहाँ लिख के जोड़ लीजिएगा। जैसे उत्तर इनका जो भी आएगा, इन दोनों का जोड़ करने के बाद जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिख लीजिएगा, उसमें 10 का भाग देंगे तो औसत अंक यहाँ पर उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांक कम से कम कितने का होगा, पास होने के लिए 36% आवश्यक है। कितने आवश्यक है, 36% आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल अंक दे रखा है, देखो प्रश्न अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है पूर्णांक 900 का दे रखा है, ठीक है। तो 900 का दे रखा है, पूर्णांक कितने का होगा, कम से कम, पूर्णांक कम से कम कितने का होगा, तो इसमें पास मार्किंग नहीं, पूर्णांक 900 का ही होगा। पूर्णांक कितने हैं, 900 होंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें चलते हैं हम इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। पूर्णांक कम से कम कितने का हो, ये तो हो चुका है अपना। अब आगे चलते हैं, सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए, जिस कम कम प्राप्त हुए उसका लिख लेते हैं, देखते हैं किसको कम हुए। तो ये देखो यहाँ पर सबसे कम किसको हुए थे, 384 अंक, 708 रोल नंबर को। तो यहाँ पर देखो 708 रोल नंबर को सबसे कम प्राप्त हुए हैं, तो 708 वाले को सबसे कम प्राप्त हुए हैं। सबसे कम प्राप्त हुए 708 रोल नंबर वाले को 384 अंक प्राप्त हुए हैं। जो देख लीजिए दोबारा से, क्योंकि मैं स्लाइड आगे पीछे कर रहा हूँ तो गलती से कुछ और ना लिख दूँ। सबसे अधिक किसको प्राप्त हुए थे, सबसे अधिक प्राप्त हुए थे 811 अंक। किसको प्राप्त हुए थे, वो रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है कि 811 अंक किस रोल नंबर को, यहाँ पर कोई रोल नंबर था उसको प्राप्त हुए, तो उसको रोल नंबर को देख के लिखिएगा। यदि पूर्णांक 900 हो तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राप्त अंक जो प्राप्त किए थे बच्चे ने, प्राप्त अंक उसमें भाग देते हैं कुल का, कुल अंक, यानी यहाँ पर जो कुल अंक कितने थे प्राप्त अंक, और गुणा में 100 का कर देंगे। तो देखो प्राप्त अंक दोबारा लिखा देता हूँ। प्राप्त अंक कितने, जैसे मान लो एक, यहाँ पहले वाला का देख लेता हूँ मैं, कोई साधारण सा प्रश्न देख लेता हूँ जिसमें 3 छीके हैं, जिसमें 3 6 वाला है वो ले लेता हूँ। जैसे मान लो 3 छीके उसके प्रतिशत निकालने इस वाले के, तो देखो 6 6 6 यानी 710 को 666 अंक प्राप्त हुए, और कुल कितने थे 900 में से प्राप्त हुए, और गुणा कर देते हैं 100 का। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 को काट दो, 2 0 को 2 0 से काट दो, बचा 9, तो 9 का भाग दे दो 666 में, जो प्रतिशत आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार को आपको सभी को सवाल कर लीजिएगा। और बहुलक वाला आ रहा है प्रश्न आगे, थोड़ा और देखते हैं। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है
वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, सबसे ज़्यादा बार आई हो, ज़्यादा बार आई हो। ध्यान रखना। तो इनमें ऊपर वाले में देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आई है, 56 एक बार है, यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। उसके बाद में 19 एक बार है, 21 एक बार है, 60 एक बार है, 29 एक बार है, 36 एक बार है, 42 एक बार है और 26 एक बार है। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार है, बार है, 2 बार आ चुका ना, कितनी बार आ गया, 2 बार। इसलिए जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो ही बहुलक होता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो गया, बार है। नीचे वाले में देखते हैं तो इसमें 10 2 बार आ गया, इसलिए 2 बार का मतलब नहीं है। अब मैं आपको प्रश्न डाल देता हूँ एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3, थोड़ा साफ करके, 3 5 3 2 3 3 6 3 9 3 4, इस प्रकार बहुत सारे अंक लिख दिए। अब इसमें देखो 9 भी आ गया, 6 भी आ गया, सब कुछ आ गए, 2 भी आ गए, यहाँ 2 और भी डाल देता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्या है, 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3, यानी 3 कितनी बार है, लगभग 6 बार आ चुका है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक होता है, ये आपको पता लगा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।